नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस स्टडी चैनल। और आज हम लोग क्लास 9 का रिवीजन एक्सरसाइज R1 करेंगे। ठीक है, उसमें था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹500 then there is a loss of 5%। इसमें क्या बोला है, अगर कोई भी वस्तु बेचा जा रहा है 500 में, वो क्या हो रहा है 5% लॉस हो रहा है उसका। ठीक है, इसमें बोला एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट 5%। अगर बोला 500 में से तो 5% लॉस हो रहा है उसका, तो इसमें बोला है कितना में वो बेचेगा तो क्या होगा 5% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। गिवन, अभी गिवन में क्या है, ये सोल्ड मींस बेचा है ना, कितना में बेचा है 500, तो ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। एसपी इक्वल टू ₹500। अभी लॉस कितना हुआ है उसका, लॉस परसेंटेज 5%। लॉस 5% और एसपी दिया है, तो हम लोग को निकालेंगे क्या, सीपी निकालेंगे मींस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। मींस उसका कॉस्ट प्राइस कितना था कि वो बेचा 500 तो लॉस हुआ। ठीक है, तो सीपी निकालेंगे। अभी सीपी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, मींस एसपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अभी एसपी देखिए, एसपी कितना दिया है 500 इंटू 100 माइनस लॉस कितना हुआ है 5 मींस 5, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 100 मींस 40 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा मींस 50,000। यहाँ कितना हो जाएगा 90 मींस सीपी कितना आया 50,000/95। ये क्या था हम लोग का सीपी था। ठीक है, रुपीस इतना मिला सीपी। अभी निकालेंगे हम लोग को बेचेगा कितना में, सोल्ड प्राइस गेन हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 5%। तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग गेन। गेन का तो कितना हो जाए 5% ऑफ कितना है हम लोग का 50,000/95। ये क्या हो जाएगा 5/100 ऑफ मींस इनटू 50,000/95। ये हो गया हम लोग का गेन परसेंटेज। अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे होगा 0 0 0 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा हम लोग का 19 10 मींस 9 5 9 मींस क्या हो जाएगा अभी 500/90। इतना क्या होता है हम लोग का गेन होता है। क्या होता है गेन होता है। अभी निकालने के लिए क्या बोला है हम लोग का एसपी बोला है ना, एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का सीपी प्लस गेन। अभी सीपी कितना था हम लोग का, ये था हम लोग का सीपी ना, सीपी इतना ही निकला था ना, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का सीपी मींस 50,000/95 प्लस अभी गेन कितना निकला है 500/90। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कहते हैं हम लोग। अभी ये कैलकुलेशन कैसे होगा, एलसीएम लेंगे 99 95 का एलसीएम कर लेते हैं 95 लेंगे। 95 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 * 50,000 प्लस अभी 19 से 95 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5 × 5 × 500 मींस 2500। अभी इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 0 0 0 5 5 लेकिन 0 2 2 5/95। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे या कैंसिल भी कर सकते हो दोनों। अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का ₹552 पॉइंट में आएगा 63। ठीक है, डिवाइड करने से इतना होगा। ये हो गया हम लोग का एसपी निकल गया। कोई निकालना था ना हम लोग को, क्या निकालना था सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट 5% में प्रॉफिट मींस इतना में अगर बेच रहा है वो तो उसको कितना मिलेगा 5% प्रॉफिट मिलेगा। ये था हम लोग का 20 नंबर आंसर। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग का इतना ही आंसर होगा।
ठीक है, ये वाला आंसर 20 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 का नंबर 21, to attract customers a business offer a rate of discount of 10%, 10% and 5% respectively. What is equivalent discount of 3 discounts? यानी क्या बोला है हम लोग को 10%, 10% and 5% 3 डिस्काउंट दिया गया है। मींस एक कस्टमर बिजनेस ऑफर दिया गया है, मींस कोई भी लेने से 3 डिस्काउंट मिलेगा। मींस 10%, 10% एंड 5%। मींस पहला 10, नेक्स्ट में 10, उसके बाद 5। तो बोला है इक्विवेलेंट डिस्काउंट मींस तीनों मिलाकर कितना डिस्काउंट उसको मिलेगा वो निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन लेट NP इक्वल टू ₹100। मींस NP मींस क्या लिया, नेट प्राइस। मींस मान लो हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कितना है 100 मान लिया। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं NP मींस नेट प्राइस। ठीक, अभी नेट प्राइस 100 हो गया तो पहला डिस्काउंट 10, 10, 5, इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा तो कितना होता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो SP इक्वल टू देयरफॉर SP किसके ऊपर 3 है ना, क्या होगा आफ्टर 3 डिस्काउंट इक्वल टू 3 डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा, मींस 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, 100 माइनस 5 बाय क्या हो जाएगा आपका 3 डिस्काउंट होगा 300 का आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये मीनिंग्स क्या है, NP तो दिया 100 दे दिया। ठीक है, उसके बाद पहला वाला 10% डिस्काउंट मींस 100 माइनस 10, इसका परसेंटेज हटाने के 100 है, फिर इसका 100 है, इसका 100 है। ठीक, 3 डिस्काउंट से इसलिए 3 डिस्काउंट दिया हूं। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 100 इंटू 100 माइनस 10 90, ये 90 इंटू ये 95 हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। तब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 100 कैंसिल, 0 0 0 0, 2 0 इसमें, ये 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग काट सकते हैं और सारा काट सकते हैं, जिनको हम लोग क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 95/100 हुआ। ठीक है, अभी ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, ये 9 इंटू 9 इंटू 95 इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा 7695/100, 7695/100। ठीक है, अभी टोटल डिस्काउंट इसके नीचे में लिखेंगे, therefore टोटल डिस्काउंट इक्वल टू नेट प्राइस कितना था 100 था ना, 100 माइनस ये जो अभी निकला 7695/100, यानी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 है 100 का एलसीएम 100, 1 डिवाइड 100, 100 100 into 100 10,000। ओके, माइनस 7695। अभी 10,000 से ये 7695 माइनस करेंगे तो कितना होगा हम लोग को 2305/100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा ₹2305। ये हम लोग का टोटल डिस्काउंट। मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ₹100 होता है, ठीक है, तो उसका 3 डिस्काउंट मिलाकर कितना उसका डिस्काउंट मिलेगा ₹2305 मिलेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 और रिवीजन एक्सरसाइज R1 का इसका नीचे भी 22 23 है, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक, हम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में रिपीट करता है वेरी इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। इसके नीचे जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं। ठीक है,
इसलिए वो डिस्कस नहीं करेंगे। और प्लीज जो न्यू कैंडिडेट है आप लोग सब्सक्राइब कर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम मार्क करवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क दे दीजिए। ठीक, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन प्रेस कर रखिएगा कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आप लोग को जल्द मिल सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिवीजन R2 में। अभी हम लोग एक्सरसाइज R2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आप लोग का कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, मींस कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर का हो, आप लोग कमेंट में सिर्फ बोल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ a square shape peripheral is 10,000 square meter, then its perimeter is। इसमें बोला एरिया स्क्वायर, स्क्वायर मींस क्या होता है हम लोग का ऑल साइड से इक्वल होता है। ठीक है, ऑल साइड इक्वल होगा तो उसका एरिया दिया क्या है 10,000 स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा शायद। तो एरिया इक्वल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। इसमें बोला पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर क्या होता है हम लोग का, साइड इनटू साइड मींस 4 साइड होता है। पेरीमीटर 4 इनटू साइड होता है, और एरिया में साइड स्क्वायर होता है या साइड इनटू साइड, बात एक ही है। ठीक है, एरिया में साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर, पेरीमीटर मींस 4 इनटू साइड। ठीक है, तो पहले हम लोग को पेरीमीटर निकालने के लिए साइड चाहिए ना, इसलिए पहले साइड निकालेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग का, यहाँ में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, सही आंसर कौन सा है। तो सॉल्यूशन क्या है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर इक्वल टू 10,000, यहाँ में क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, यहाँ में कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 स्क्वायर। अभी स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल मींस साइड इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर निकालना है हम लोग को। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 4 इनटू साइड। तो साइड कितना था 100 निकला, तो मींस 4 इनटू 100 कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो कौन सा आंसर है 400 मींस डी नंबर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया, द एरिया ऑफ द कोर्ट ऑफ a length 30 मीटर is 600 स्क्वायर मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द कोर्ट इज। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ द कोर्ट लेंथ मींस रेक्टेंगल होगा, लेंथ दिया है इसका मतलब रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना दिया है 30 दिया है, और एरिया जो होगा अंदर का वो कितना दिया है 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर क्या होगा वो निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है हम लोग का L इनटू B। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट एरिया इक्वल टू कितना दिया है 6 मीटर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा L इनटू B इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। L कितना दिया है 30 इनटू B इक्वल टू 600। ये 30 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 600 बाई 30, 0 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 60 को 20, कितना होगा 20 मींस B इक्वल टू 20 मीटर, मींस B कितना मिल गया 20 मीटर। अभी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस L प्लस B। तो 2 L कितना दिया 30 प्लस B कितना निकला था 20, तो 2 into 30 प्लस
20 मीन्स 50, 50 इंटू 100 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने के लिए प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए ऐसे ही बने रहिएगा आप लोग।